अमेज़न प्रॉफ़िट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब अमेज़न के ऊपर अगर हमने बिज़नेस करना है, तो जो प्रोडक्ट है, उसकी प्रॉफ़िट कैसे कैलकुलेट होती है? देखें, अगर प्रॉफ़िट होगी तो हम बिज़नेस करेंगे, अदरवाइज़ हमें कोई शौक नहीं है पैसे और टाइम वेस्ट करने का। बिज़नेस प्रॉफ़िट के लिए करते हैं। तो हम बात करेंगे प्रॉफ़िट कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखें, अगर आप अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करना चाहते हैं और आप सीरियस हैं, आपका इरादा मज़बूत है कि हाँ, आपने करना है और आप सीखना चाहते हो, तो आप इस वेबसाइट से सीख सकते हैं। बाकी बात करते हैं कि प्रॉफ़िट को आपने कैलकुलेट कैसे करना है। अमेज़न के ऊपर प्रॉफ़िट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो हमने बिजनेस करना नहीं है। ये सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं, बताओ प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट होती है, हमें अमेज़न को क्या बताना पड़ता है, फिर अमेज़न अपनी कौन-कौन सी फीस उसमें डालने के बाद हमें प्रॉफिट दिखाता है। देखें, अमेज़न कहता है मैं आपको बताऊँगा कि मैं अपनी जो फीसेज़ है ना वो कितनी-कितनी आपको चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन वो बताने से पहले आपको मुझे 3 चीज़ों की प्राइस बतानी पड़ेगी। अमेज़न कहता है कि आप जो प्रोडक्ट मतलब आपने सेल करनी है अमेज़न के ऊपर, जो आप रिसर्च किया, आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसकी प्राइसेज़ वगैरह आपने पूछी, मुझे ये बताओ कि वो जो प्रोडक्ट है, वो आप कितने की सेल करोगे? अमेज़न कहता है पहले मुझे 3 चीज़ों की प्राइस बता दो, उसके बाद मैं आपको 3 जो खुद फीसें चार्ज करता हूँ ना, वो बता दूँगा कितनी है, उसके बाद आपका प्रॉफ़िट है। 3 चीज़ों की प्राइस जो हमने अमेज़न को बतानी है, उसमें सबसे पहले है हमारे पास सेल प्राइस ऑन अमेज़न। मतलब ये कि आप अमेज़न के ऊपर उसको कितने का सेल करेंगे। एक प्रोडक्ट है ना, हम बेसिकली एक जो प्रोडक्ट है, उसकी प्रॉफ़िट चेक कर रहे हैं कि हमें उसके अंदर कितनी प्रॉफ़िट होगी। तो उसके लिए अमेज़न हमें जब तक ये नहीं बताएगा कि मैं कितनी फ़ीस चार्ज करूँगा, तब तक हम उसकी प्रॉफ़िट नहीं निकाल सकते। अमेज़न कहता है आपने अगर प्रॉफ़िट निकालनी है ना, तो मुझे सबसे पहले सेल प्राइस बताओ। अमेज़न एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर होता है, जहाँ पे हम ये चीज़ें चेक करते हैं। तो हमें सबसे पहले उसको बताना है कि हम इसको कितने की सेल करेंगे। फिर वो कहता है ठीक है, अब ये बताओ इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? अब वो कहता है एक्चुअल कॉस्ट क्या है? मतलब आपको ये मिली कितने की है, ये बताओ। फिर कहता है कि आप ऐसा करो, इसकी शिपिंग फ़ी क्या है? शिपिंग फ़ी मुझे बताओ। अब देखें, हमने 3 चीज़ों की प्राइस उसको बतानी है, फिर वो हमें 3 जो फ़ीसेज़ है ना, वो बताएगा वो कितनी चार्ज करेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सेल प्राइस ऑन अमेज़न, तो ये आप कहते हो जी मैं इसको बेचना चाहता हूँ 20 का, ठीक है। आपने कहा मैं इसको 20 का बेचना चाहता हूँ। आपको मिला कितने का है? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। बाकी अगर बिज़नेस करना है और बिज़नेस में वाक़ई आपका इंटरेस्ट है, तो यहाँ से आप सीखो। बहुत डिटेल के साथ ये कोर्स है, प्रॉपर प्रैक्टिकल है और फुल प्रैक्टिकल है बैकअप सपोर्ट के साथ। तो यहाँ बात हम कर रहे थे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अमेज़न के ऊपर हमने $20 की एक प्रोडक्ट सेल करनी है। अब उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? मतलब आपको वो चाइना से मिली कितने की है? आप कहते हो जी मुझे वो मिली है $4 की, ठीक है। अब शिपिंग फ़ी उसकी कितनी है? शिपिंग फ़ी मतलब चाइना से अमेज़न वेयरहाउस में आपने उसको भिजवाया, शिप करवाया पर यूनिट, ये पर यूनिट की बात हो रही है। पर यूनिट उसकी शिपिंग फ़ी कितनी है? आप कहते हो पर यूनिट मुझे जो है ना, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने बोला मुझे $1.5 पर यूनिट इसकी कॉस्ट पड़ी है। अब आपकी जो प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट है ना, लैंडिंग का मतलब होता है पहुँच अमेज़न वेयरहाउस में, वो है $5.5। ये आपकी लैंडिंग कॉस्ट है। कुछ लोग लैंडिंग कॉस्ट के बारे में भी सवाल पूछते हैं, तो मैंने बता दिया। खैर इसके ऊपर अलग से एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि लैंडिंग कॉस्ट का काफ़ी लोग सवाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल बताया सेल प्राइस $20, जो कि हम एक जो प्रोडक्ट है वो $20 की अमेज़न के ऊपर सेल करेंगे। लेकिन हमें वो $4 की मिली थी, उसकी शिपिंग फ़ी 1.5 है। अब ये 3 फीसेस अमेज़न ने हमें बतानी है। एक हमारे पास है रेफरल फ़ी, मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या होती है। रेफरल सिंपल, अमेज़न की अमेज़न के ऊपर जो हम लिस्ट बनाते हैं ना, जो उसकी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट बनाते हैं, ये वो वेबसाइट की हमसे रेफरल फ़ी चार्ज करता है। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है मैं ये बता चुका हूँ आपको बहुत डिटेल से। एक फ़ी हमें ये चार्ज करना है इसने, दूसरी फ़ी हमें उसने चार्ज करनी है FBA फ़ी। FBA फ़ी का मतलब होता है वो पिक पैक करके बॉक्स के अंदर पैक करता है, फिर इनवाइस लगाता है, कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करता है, इसको बोलते हैं FBA फ़ी, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। उसके बाद तीसरी फ़ी हमसे चार्ज करेगा स्टोरेज फ़ी। हमारे यूनिट उसके वेयरहाउस में पड़े होंगे तो उसकी हमसे वो स्टोरेज फ़ी चार्ज करेगा। देखें, अमेज़न वेयरहाउस में पहले इन्वेंट्री भिजवानी पड़ती है, उसके बाद इन्वेंट्री वहाँ जब वो पहुँच जाती है, वो रिसीव करता है, उसके बाद जब ऑर्डर आते हैं तो उसकी हेडेक होती है हर चीज़ को हैंडल करना। अब हुआ क्या? अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि अमेज़न हमसे 3 फीसेस मतलब जो अमेज़न हमसे जो 3 प्राइसेस लेगा वो ये वाली हैं, लेकिन हमें अमेज़न बताएगा ये वाली कि भाई मैं आपसे रेफरल फ़ी कितनी चार्ज करूँगा, FBA फ़ी कितनी चार्ज करूँगा और स्टोरेज फ़ी कितनी चार्ज करूँगा। मैं ये बता चुका हूँ 20 की बेचेंगे, 4 की मिली थी, ये इसकी शिपिंग फ़ी है। अब रेफरल फ़ी के अंदर वो कहता है मैं चार्ज करता हूँ आपसे एग्जाम्पल के तौर पे $1.5 ये चार्ज करूँगा। FBA फ़ी वो कहता है मैं चार्ज करूँगा 2.5 मैं चार्ज करूँगा। स्टोरेज फ़ी वो कहता है मैं आपसे पर यूनिट 50 सेंट चार्ज करूँगा। अब कितना बना टोटल? ये बना आपका टोटल, देखें ना, 1.5 और हाफ ये है, 50 सेंट ये है, $2 ये बन गए और $2.5 ये है, तो ये बना $4.5। ये है आपकी एफ
BA फी जो अमेजोन चार्ज करेगा एग्जाम्पल के तौर पे। अब हमने बेचना था 20 का, आप देखें प्रॉफिट कितनी होती है। 20 की हमने बेचनी है और 20 की हम बेचेंगे तो उसमें से 4.5 अमेजोन की फी है, हमने ये माइनस कर देना है। फिर माइनस हमने करना है इसमें हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कितनी है, 5 ये देखो 5.5, ये हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। ये अमेजोन फी है, अमेजोन फी है, और ये हमारी लैंडिंग कॉस्ट है जिसपे मतलब जो हमारा एक्सपेंस टोटल है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बनता कितना है 4.5, और अगर हम इसमें प्लस करें 5.5 तो ये बनता है हमारे पास $10। मतलब कहने का ये है कि 20 की हम बेचेंगे और 20 में से हमारी जो प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट है ये है और अमेजोन की फ़ी ये है। एग्जाम्पल सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दी। तो पर यूनिट हमें $10 प्रॉफिट हो रहा है पर यूनिट। इस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपने बिजनेस करना है तो यहाँ से आप सीख सकते हो, और अगर प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट नहीं है तो मत बेचो, ठीक है। टाइम मत अपना वेस्ट करो। इन 3 प्राइसेस का आपको पता होना चाहिए, तभी आप अमेजोन के ऊपर प्रॉफिट चेक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अमेजोन आपको बताएगा नहीं जब तक आप उसको ये नहीं बताते। जब तक आप उसको ये नहीं बताओगे वो आपको कभी भी नहीं बताएगा कि वो क्या आपको चार्ज करेगा। ओके हो गया।